रहे हैं ये नन्हे की बेकरी का केक है। Hey, so hello once again, welcome back to my channel, welcome back to the future me. Hello guys, मैंने अभी ठुमके लगाने सीखे इससे ये माने गुप्ता से। Yes, पहला ठुमका लाइफ का मैंने सिखाया है। गई पर तो सबको दिखाओ आता है इसका ठुमका लगाना। नहीं भाई समझ ही नहीं। ये क्या होता है? ठुमका and खुशबू were not in one sentence guys until I came into her life. ये कुछ ज्यादा ही होगा, मैंने इतने पैसे नहीं दिए थे बोलने के। 10 रुपए लौट 10 नहीं 50 काटूंगी। उसी कॉलेज का पार्ट है जहाँ गोबर बताया। We'll show you a very famous point. ये देखो भाई जो भी आई डोंट नो अच्छा गलत सस्टेनेबिलिटी तो मेंटेन हो रही है कॉलेज में। इको फ्रेंडली तो है। चलो भाई तूने हमें इतना स्पेशल फील कराया है ना आज। लेजिट नहीं भी तो गिन के 30 लोग हैं और 30 में से हम 3 हैं। खाली बैंक्वेट दिखाओगे ओनली क्लोज रिलेटिव। जेन्युइन भाई ये देखो पीछे कुछ भी नहीं है और ये देखो पीछे सिर्फ गिने चुने लोग हैं। मैं इनको उंगली में गिन सकती हूं। थैंक यू सो मच खुशबू, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। फोटो ले ली कॉस्ट्यूम के साथ यार। खुशबू का एक एक वर्ड मेरे ब्लॉग में फेमस हो रहा है। ब्रिलियंट फूड था यार जो है। खुशबू थैंक यू सो मच इफ यू वाचिंग दिस फॉर इनवाइटिंग एंड अंकल आंटी आर द क्यूटेस्ट। थोड़ा मक्खन पानी लगता है पड़ता है कि तुम 50 में भी हमें इनवाइट करो। टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द फ्यूचर मी। ऑल्सो टुडे इज 19 कितनी फनी इन्फॉर्मेशन बता दी। 19 इज अ वेरी स्पेशल डे। व्हाई? क्यों भाई? 19 तारीख को क्या है? 19 अप्रैल को कुछ नहीं है लेकिन 19 मई को This girl is turning 21. भाई यार 21 साल के हो जाएंगे क्या? भाई 21 में से या तो एक हटा दो या तो 2 हटा दो। या तो मैं 1 साल की होना प्रेफर करती हूँ या तो 2। 2 numbers combined together is not my thing. तो हर बर्थडे क्या होता था हर बर्थडे का तो अभी मैं बताती हूँ। अच्छा ठीक है, हर बर्थडे क्या होता था कि बर्थडे इज अ थिंग मेरे लिए, ठीक है। बर्थडे शुड बी सेलिब्रेटेड लाइक फेस्टिवल। प्री बर्थडे होना चाहिए, पोस्ट बर्थडे होना चाहिए, बर्थडे होना चाहिए। लेकिन चलो किसी का फिर होता था, ऐसा नहीं कि मैंने बर्थडे नहीं मनाया। बचपन में तो भाई आलिशान से आलिशान बर्थडे बने, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती थी। लेकिन अब इज अ न्यू डेकेड, तो मतलब 19 बर्थडे एक ऐसा पहला बर्थडे था जब मैं थी नहीं अपने घर वालों के साथ, तो बहुत सारे नई नई चीज़ें हुई। फिर 20th बर्थडे जो कि पिछली बार था, उसमें तो आई एक स्टोरी हुई। देखो क्या हुआ कि ट्रेन करके ऐसा, और उस दिन भी ऐसा ही हुआ था जैसा अगर आपने पहले का व्लॉग देखा हो तो आपको पता चलेगी एकदम रैंडम, कुछ भी पता नहीं होता मेरा कब जा रही हूँ कब आ रही हूँ। तो वैसे ही उस दिन भी चली गई थी बिना टिकट के, बिना जनरल टिकट के ट्रेन में ट्रैवल करा है मैंने। तो फिर उसके बाद घर पहुँची, चीकू के बर्थडे के एक दिन बाद पहुँची मैं, लेकिन चलो ठीक है वो बर्थडे माना जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर मैं पहुँची और मेरे एग्ज़ाम का टाइम था, तो मतलब मुझे वापस भी जल्दी आना था। मतलब 19 तारीख को मुझे कैसे भी आना था क्योंकि 20 या 21 तारीख को मेरा पेपर था, और वो भी 5th सेमेस्टर का फाइनल पेपर था, ठीक है। लेकिन मज़े में घर चली गई। उसके बाद मैं ये सोच के गई थी क्योंकि 19 बर्थडे मेरा मम्मी डैडी लोगों के साथ नहीं मन पाया था, तो अच्छा तो मतलब चलो चाहे तुम्हारे जितने दोस्त हों चाहे जो भी हो, तुम्हारा मम्मी डैडी नहीं होते तो तुम्हें थोड़ा तो अजीब लगता है, ठीक है। तो मुझे लगा कि चलो 20वां बर्थडे तो नया डेकेड है, स्टार्ट कराना होगा मम्मी डैडी के साथ ही, ठीक है।
मंदिर में हम गए थे, उसी मंदिर में मैं शिवा काली मंदिर गए थे। तो मैं और डैडी शिवा काली मंदिर गए। फिर उसके बाद आने के बाद हमारा ये प्लान था कि हम कहीं बाहर जाके खाना खाएंगे। और फिर मैं समरीन से भी मिली, इफ़ नो वन नोज, फ्रेंड ऑफ माइन, हु इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, और वी हैव बिन टुगेदर एवर सिंस वी वर इन क्लास 10th। तो शी इज़ आर 10th क्लास की दोस्त। तो मैं उससे मिलने चली गई थी दोपहर में। हूँ तो मैं एक नंबर की ओवरान, तो मतलब ड्रामा तो मुझे इतना पसंद है कि मैं अपने जीवन के साथ आए दिन करूँ। तो 20वां में आते हुए डैडी कहते हैं कि मीठी एक बार चीकू को फ़ोन करके ज़रा पूछ लेना कि केक वेक लेके आया है कि नहीं काटने के लिए तुम्हारे। तो मुझे लगा बाप है, शाना बन रहा है ये, कि अगर चीकू नहीं लेके आया होगा तो फिर हम लोग यहाँ से लेके चलते हैं। और मैं पूरे टेंशन में कि नहीं नहीं डैडी केक क्यों लेके चलना, क्या छोड़ो क्या। मुझे लगा कि अरे घर पे केक रखा ही होगा, ऐसे तो कोई करेगा ही नहीं मेरे साथ। फिर अच्छा उसके एक है ये कि जमुना दास वहाँ पे बहुत फेमस बेकरी है बनारस में, तो वहाँ से चलो बुक कर लेते हैं। और मैं एकदम फुल कॉन्फिडेंस में कि नहीं मुझे केक काटना ही नहीं है, चल लो। मैं अपने टेंशन में कि नहीं मुझे जाना ही नहीं, मुझे केक काटनी नहीं है। उसके बाद हम नहीं लेके आए कोई केक वेक, तो मुझे लगा हाँ ये भी माथे पे कुछ लिखा हुआ समझ रहा है, इतना तो कोई कर ही नहीं सकता भाई, मेरी आज की ट्रेन है केक। तो डैडी कहते हैं तो फिर बताओ क्या करना है। मैं डैडी पूछ भी लिया उस समय कि बताओ फिर क्या करें, लेके चले कि पहले घर तुम्हें छोड़ दे फिर आके हम ले जाएंगे। तो हमें लगा वाओ ये 2 ऑप्शन दे रहे, तो मैं डैम श्योर हो गई कि नहीं केक रखा हुआ है घर पे। नहीं डैडी चलो पहले घर चल लेते हैं, फिर तुम आके केक ले आना। मैं भी टेंशन में कि भाई ठीक है चलो, अगर चल के उतरी मैं, बवाल मच रहा है घर में। लेकिन हाँ इतना था कि चलो भाई केक तो टेबल पे रखा दिखेगा ही। मैं आपको केक भी नहीं लेके आया तुम दीदी के लिए, हमको लगा अब तो इन लोगों का नाटक चले, अब खत्म करें, बस हो गया। अब तो बहुत बोले थे पिछले दिन लेने के लिए, मानी नहीं, कही हम केक नहीं काटेंगे, ये नहीं काटेंगे, वो नहीं काटेंगे। ठीक है कोई बात नहीं, जाओ केक लेके आओ। केक कहाँ से लेके आए, अरे यहीं पास से ले आते हैं। ठीक है जाओ ले आओ, बहुत, क्योंकि वो भी बेकरी बहुत अच्छी है मुझे बहुत पसंद है वो बेकरी का केक वेक। मैंने कहा ठीक है जाओ लेके आओ। गए डैडी, भाई बेकरी बंद, ठीक है, जहाँ का केक मुझे पसंद था, ठीक है बेकरी कहीं कोई बेकरी नहीं, पता नहीं क्यों नहीं थी बेकरी। अरे बेकरी तो होती है, खुल जाती है बर्थडे वाले दिन किसी के, नहीं। लेकिन डैडी ने बहुत ट्राई करा, चलो नहीं खुली। डैडी लेके आए केक, ऐसा नहीं है केक नहीं लेके आए, डैडी केक लेके आए। मैंने कहा ये कहाँ का केक लेके आए हो, क्या कह रहे हैं ये नन्हे की बेकरी का केक है। कहते हैं ये नन्हे की बेकरी का केक है। मैं कौन सी बेकरी, कहते नन्हे बेकरी ये कौन सी बेकरी है, कहते बहुत फेमस है, बचपन में तो इसका केक बहुत खाई हूँ। क्योंकि भाई चलो केक नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, नन्हे की बेकरी का केक काट रहे हैं भाई 20 साल के होने के बाद। इन था कि अपने घर पे बर्थडे मनाना, तो मेरे घर पे मेरा बर्थडे मना, ठीक है, तो मुझे एकदम 1% का भी कुछ वो दुख नहीं लगा। फिर लेकिन भाई बुरा लगा था तब, ये बात तो सबको पता है, बुरा मुझे तब लगा था जब मुझे नन्हे की बेकरी का केक काटना पड़ा अपने 20वें बर्थडे में, ठीक है। तो उस दिन मैंने ये सोच लिया था कि 21st बर्थडे और 21st बर्थडे चाहे मैं लाख कोशिश कर लूँ, मेरी औकात नहीं है कि मैं अपना 21st बर्थडे वापस से मना पाऊँ। तो ठीक है ये भगवान कभी होने नहीं दे सकते, रिवर्स कभी होगा नहीं ये लाइफ। तो मैंने सोच लिया था उस दिन कि भाई मैं अपना 21st मतलब मेरा 18 मनाने का बहुत मन था, और मेरा 18 बहुत हद तक पूरा हुआ था, ठीक है। लेकिन 21st इज़ अ थिंग जो कि वैसे तो हर बर्थडे इज़ अ थिंग, लेकिन 21st इज समथिंग स्पेशल, ठीक है। तो इसलिए 21st बर्थडे पे आई थॉट कि मैं वो चीज़ करूँगी, अपने आप को पैम्पर करूँगी बेसिकली उस दिन, और उस दिन अपने लिए काम करूँगी। जिससे अप्रैल है, तो आज से मैं अपनी बर्थडे की प्लानिंग स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं अपने सेविंग से जितना भी मेरे पास सेव कर रखा है उससे अपने आप को कैसे स्पेशल फील करा सकती हूँ। सो आई जस्ट वांट कि मैं इसको रिकॉर्ड करूँ ताकि मैं कभी आगे चल के इसको देख सकूँ कि भाई अब मैंने अपने 21st बर्थडे पे खुद के लिए क्या क्या करा, ठीक है। एंड टू एवरीवन आउट देयर, इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ 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 इट्स अ हम्बल एंड अ जॉइंट हैंड रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आपको आपके बर्थडे पे बहुत लोग कुछ बहुत सारे गिफ्ट्स देंगे, आपको आपके बर्थडे पे बहुत लोग बहुत सारी विशेस करेंगे, लेकिन the most that you'll cherish is what you did for yourself. So
डू नॉट थिंक कि बर्थडेज आर समथिंग जिसमें दूसरों को आपके लिए कुछ करना चाहिए. बर्थडेज आर अ थिंग क्योंकि आप इस दुनिया में आपकी एग्जिस्टेंस इस दुनिया में हुई है, एंड इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पैम्पर योर सेल्फ ऑन दैट डे. तो अगर आपके हाथ में चाहे जितना भी है, आपको आपके बर्थडे पे उतना अपने लिए कर लेना चाहिए. This is my thought before starting my preparation for my 21st birthday, and I was just writing 1 month to turn 21. ठीक है, तो इस जर्नी में आई वॉन्ट यू गाइज टू बी विथ मी, आई वॉन्ट यू गाइज एंड आई वॉन्ट माई सेल्फ टू बी विथ मी, आई वॉन्ट माई सेल्फ टू फॉलो वट एवर आई डिड इन दिस 1 month. तो इसीलिए दिस इज़ अ 1 month to turn 21 थिंग. यहाँ से आई एम गोइंग टू राइट कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ अपने उसके अनुसार, ठीक है, लाइक अपने बजट के टाइप में मैं अपने आप को कैसे पैम्पर कर सकती हूँ, अपने सेविंग से मैं अपने आप को कितना खुश कर सकती हूँ. सो दैट इज़ व्हाट इज़ मैंडेटरी फॉर मी. अभी मैं ब्लॉग्स देख रही थी यूट्यूब पे कि यार मुझे ऐसा ध्यान नहीं आता कि मैं अपने लिए क्या कर सकती हूँ, या फिर जनरली आप लोगों को भी आई डोंट थिंक कि जब अपनी बारी आती है ना तो सब ऐसा हल्के में ले लेते हैं कि नहीं चलो हो ही जाएगा, ये कर ही लेंगे. लेकिन नहीं लेना चाहिए. मतलब तुम दूसरे के लिए इतना करते हो तो तुम्हें अपने लिए भी उतना ही करना चाहिए, एंड आज से उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही करना चाहिए. तो मैं अभी यूट्यूब पे व्लॉग्स देख रही थी कि भाई मैं 21 कैसे स्पेशल कर लूँ, या फिर बहुत सारे ऐसे वीडियोस देख के तो मुझे इतना समझ में मेरा ऑफिस की कुकीज़ खा लो देखो फ्रेंड. ये तो मैं खाती रहती हूँ. कितनी अच्छी हूँ मैं, देखो. माय गॉड यार, मेरे जीवन का सारा वॉलेट तुम ही हमें दोगी क्या लादा के? मुझे पता है ना, वॉलेट की ओह यार, दिस इज सो क्यूट, आई लव दिस. ₹1 दो, ₹1 दो. फोटो लग रहा है, एक नई फोटो खाली पर्स नहीं दिया जाता, ये रख रहे हैं. हाँ मेरे पास आपकी कुत्ती गई थी, वीडियो में दिखाई बस आपकी फोटो निकाली. कोकोनट ऑयल क्या करना है? कोकोनट नहीं, सरसों का तेल. ये लो. वाह, अरे तो मेरे पास भी पैसे. छोटी बहन ने दिया, बड़ी बहन को पैसे. यार हमको बाहर बैठना है. करो मरो क्या? हाय गाइस, कैसे हो? हैप्पी बर्थडे मंचू. ओ चलो खाली हो गया. दिस इज़ द क्यूटेस्ट. ये मेरे विश लिस्ट में बहुत दिनों से था. थैंक यू सो मच. तो मतलब कि ये लोग जो हैं वो सिर्फ फ़ोटोज़ लेने में ही तगड़े हैं, अंदर आके सब चीज़ रखे हुए हैं. इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है. हम लोगों की कमेंट क्या बोल रही है? क्या बोल रही हो? क्या आप हम लोग की तारीफ कर रही थी? थैंक यू. ट्रू. वो ब्लॉग देखने के बाद पता चल जाएगा. यही कर रही हूँ. माय गॉड, मैं एकदम ऐसे मासूम बच्चा नहीं लग रहा हूँ. मतलब इन लोग को और कोई काम धंधा नहीं है, सिर्फ महंगे कैफ़े आके पैसे उड़ा के और फ़ोटोज़ खींचने का शौक़ है केवल. बस यही करते हैं लोग. देख रहे नो पैप्स. वो देख रहे हो जो पोस्ट किए पड़ी है, कब से पोस्ट कर रही है वो. फिर नेक्स्ट डे कॉलेज में दिस हैपेंड, लाइक वी वर प्लेइंग बॉलीवुड गेम. ये मैंने पहली बार खेला था और ये हमने क्लास के लास्ट के 10 मिनट में खेला था. तो इट वॉज अ वेरी फन इंटरैक्टिव सेशन जो मैम और बच्चों के साथ था. सो आई वॉज प्लेइंग दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. इट वॉज क्वाइट फन. नहीं एम और एल दोनों काट दे. माने एम और एल दोनों काट दे. एल भी. हाँ अरे एल और एल नहीं कटता. क्यों? एल पर नहीं कटता. एल मेरा था उसमें तो इसलिए भाई के पास मैंने एल बोला. ओके कोई नहीं. गुड. हाँ
अरे वो बोल रही बाय करने का डी लिखेगा। अरे भाई ये क्या बात है, तुम काटोगे ही नहीं। मैं ऐसे थोड़ी ना भाई, एल और वाई दोनों काट, एल और वाई दोनों काट। पहले पे एल बोलोगे, ओ पे ओ बोलोगे, डी पे डी। मान्या एल वाई जी तीनों काट। हाँ अरे एल और जी, एल भी काटना है, एल और वाई। हाँ हाय, तो मतलब दैट वाज इट फॉर दिस व्लॉग, आई वुड से सब चेंज हो गया है मेरा। और आई नो टूट गया था यार वो गिर के, मैं क्या करती। और अच्छा लग रहा है कि नहीं ये बता देना अगर तुम लोगों का मन करे तो। बाकी मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। तो चीकू को अच्छा नहीं लगा था, मैंने उसको दिखाया था, कहते पता नहीं ऐसा अजीब सा ही लग रहा है उसको मेरे ऊपर ये। लेकिन ठीक है भाई, सबको सब चीज़ थोड़ी पसंद आ सकती है, अपना तो नू ही है। मंथ टू टर्न 21। देखते हैं क्या हो पा रहा है क्या नहीं हो पा रहा है। और हाँ मतलब देखो, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, हो पाता है तो बढ़िया, नहीं हो पाता है तो भी बढ़िया। ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशंस और उम्मीद लेके तो नहीं बैठ रही हूँ खुद से, लेकिन हाँ करने की कोशिश पूरी करूँगी, ठीक है। तो दिस वॉज इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप यू enjoyed watching this, and if you did, do not forget to like, share, comment, subscribe to my channel. Do not press कहने जा रही थी do not press the bell icon लेकिन do not forget to press the bell icon, ठीक है। और yes, thank you for staying, thank you for watching. Stay safe, stay healthy, stay hydrated, happy summers, and wish me luck turning 21. Okay, bye.